first of all, thank you so much for taking time out from your such a busy schedule and taking for the students and students, as I said earlier, Mr. Indrit Yadav, he is the director of the MSME program for the state of Jharkhand. What we will be doing is Mr. Yadav will be sharing and explaining to us what he does, what this MSME is all about, and how it can help the entrepreneurs, upcoming entrepreneurs, the students who want to become entrepreneurs. Are very they have gone through the entrepreneurial course and they are very much interested in entrepreneurship, and they will have a lot of questions, but I think your presentation would be we'll be looking forward. So with that, thank you so much again, and please take it over. I have with us Professor Suresh Roy and also Professor S.C. Datta. We have also Professor Murli Manohar and many other professors who are really key part of this program. And they have we went by the one another thing we went through the faculty development program in the entrepreneurship, and right now it looks like we will have about uh, almost 30 to 40 faculty who have actually who we believe they are qualified, and they will be start teaching entrepreneurship in their schools and colleges. Okay, with that, over to you, please. Thank you, Ramesh ji. I am audible? Yes, you are very good. Okay, fine. Thank you for giving me this opportunity to this forum to address the prospective entrepreneurs as well as the faculties of the different engineering college and polytechnic college, as it has been informed to me. I think, as you informed me, the most of the students are from Jharkhand. Some are from polytechnic colleges, and some are from engineering colleges. Okay, so I think the mode of conversation will be Hindi will be okay for all the students and better to understand. Okay, so सभी स्टूडेंट्स जो कि इस रमेश जी द्वारा चलाई गई एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप्स में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो मैं सबका वेलकम करना चाहूँगा और इनफैक्ट आई वांटेड टू एक्सप्रेस माय लाइक सिंसियर थैंक्स टू रमेश जी एंड टीम कि वो झारखंड जैसे राज्य के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें कि वो वॉलंटरली स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं व्हाट आर द की पैरामीटर्स जिसपे कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सारे स्टूडेंट्स को काम करना है। और इनके साथ में फैकल्टीज भी जुड़े हुए हैं जो कि उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि रमेश जी खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने झारखंड के, जैसा मुझे पता है, बीआईटी सिंदरी से वे बैक इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद इन्होंने यूएस में जाकर अपनी कंपनी सेटअप की और सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योरशिप का एक पूरा दौर इन्होंने पूरा किया है। और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कि उनके जो भी अप एंड डाउन्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो स्ट्रगल हैं, उसके बारे में भी वो अपने जो भी सेशंस होते होंगे उसमें अपने अनुभवों को शेयर करते होंगे। जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, इट्स काइंड ऑफ ए पैशन, और ये उतना आसान नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो लॉट ऑफ चैलेंजेस आते हैं, लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत अनसर्टेनिटी होती है, और उन अनसर्टेनिटीज के बीच में सरवाइव करते हुए वी हैव टू कम अक्रॉस, तब कभी जाके हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। तो होपफुली अभी तक के जो सेशंस चल रहे होंगे, उस सेशंस में रमेश जी और उनकी पूरी टीम के साथ
जैसा कि इन्होंने मुझे बताया है कि बहुत सारे एंटर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को और फैकल्टीज को ये कनेक्ट करते हैं, जो कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो वो मेरे ख्याल से एक रियल टाइम अनुभव होगा आप लोगों के लिए, जो कि आपके एंटरप्रेन्योरल जर्नी में आगे काम आएगा। यहाँ उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है एज ए आई एम वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस। इट्स अ फील्ड फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हम रांची में हमारा ऑफिस है। यहाँ से हम झारखंड में एमएसएमईज के डेवलपमेंट के लिए, एमएसएमईज को एस्टेब्लिश करने के लिए काम करते हैं हमारे ऑफिस के माध्यम से। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की डिफरेंट स्कीम्स को हम लोग अपने ऑफिस के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते हैं। झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जो जुड़े हुए हैं, होपफुली इन्होंने हमारे कई प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया होगा, जो कि अगर बीआईटी सिंदरी धनबाद या बीआईटी मेशरा जो कि रांची में है, हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित और एंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट से संबंधित हर साल करते रहते हैं। जो मेन एजेंडा है आज का, जो मेरी जो टॉक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट 5 to 7 minutes I will talk to about the various financial schemes which are available for the entrepreneurs। अगर आप अपना कोई एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आइडिया और बिजनेस आइडिया के बाद जो पहली आवश्यकता पड़ती है फंडिंग की। तो जैसा कि मुझे रमेश जी ने बताया कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स अवेलेबल हैं, वो 5 से 7 मिनट में आई विल एक्सप्लेन दैट द ब्रीफ फीचर्स ऑफ दैट स्कीम। The second 5 to 10 minutes will be I'm going to share the practical hurdles what entrepreneur faces जब वो अपनी एप्लीकेशंस बैंक्स को देता है, या बैंक से उसको लोन नहीं मिलता है, या फाइनेंस को जस्टिफाई करने में जो उनके जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है उसको जस्टिफाई करने में जो डिफिकल्टीज आती है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, इन सब के बारे में वी विल डिस्कस। देन वी विल टेक सम क्वेश्चन आंसर सेशंस, जिसमें कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है उसके माध्यम से भी कुछ स्कीम्स के बारे में जानकारी आपको देंगे। सो ये 3 पार्ट्स में रहेगा। इट विल टेक अबाउट 30 मिनट्स। तो आई थिंक आप लोग अपने जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं या क्वेरीज हैं, हो सकता है कि कुछ ड्यूरिंग द डिस्कशंस मेरे टॉक के दौरान आंसर हो जाए, और कुछ स्पेसिफिक अगर बचेंगे देन विल टेक एट द लास्ट लेटर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। जैसा कि रमेश जी ने मुझे बताया कि एमएसएमई स्कीम्स जो कि फंडिंग के लिए अवेलेबल हैं, इनको इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस मैं आपको देना चाहूँगा। जो फ्लैगशिप स्कीम हमारी है पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर अगर जिसके पास एक बिजनेस आइडिया है, वो अगर अपने बिजनेस आइडिया के लिए एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल प्रिपेयर करता है और उसे फंडिंग की आवश्यकता होती है, तो वो हमारी इस स्कीम का फायदा ले सकता है। इसके जो फीचर्स हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए लगभग 50 लाख रुपए तक का लोन, और सर्विस सेक्टर के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए 20 लाख रुपए तक का लोन का प्रोविजन इस स्कीम के तहत है। दैट इज द फर्स्ट फीचर। इसमें एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को अपना एक कंट्रीब्यूशन इनिशियली देना पड़ेगा। दैट विल बी बिटवीन 5 to 10%। सो अगर SC/ST कम्युनिटी से कोई है, वुमेन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का है, या रूरल एरिया का है, ये कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज में अगर आप अपने प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव इनिशियल 5% ऑफ कंट्रीब्यूशन। रेस्ट जो भी कैंडिडेट्स होंगे या एंटरप्रेन्योर, प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उनको 10% एक कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इसके बाद आपके प्रोजेक्ट प्रोफाइल को हमारी एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की एक संस्था है KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, जो कि नोडल एजेंसी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो इसको इवेलुएट करेगी, और उसके बाद इसको कंसर्न बैंक, जो कि आप अपने डिटेल्स इसमें आप फिलअप करेंगे, उनको फॉरवर्ड करेगी। द बैंक्स विल अगेन एसेस एज पर देयर क्राइटेरिया, और वो आपसे इंटरेक्ट करने के बाद आपके प्रोजेक्ट प्रोफाइल की फिजिबिलिटी के ऊपर और बैंक्स के नॉर्म्स के बेसिस पे वो एक प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको सैंक्शन करेंगे। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट जब सैंक्शन होगी, दैट विल बी डिस्बर्स टू द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स बैंक अकाउंट, और उसको अपना बिजनेस सेटअप करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस स्कीम का जो बेनिफिट है, दैट इज द सब्सिडी पार्ट। लगभग 15 से 35% की सब्सिडी है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग लेते हैं कि एक
एक एंड प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर के पास लेट से 10 लाख का एक प्रोजेक्ट है और वो अर्बन एरिया में है और स्पेशल कैटेगरी से नहीं है, तो उसे 10% मतलब 1 लाख रुपए का अपना एक लोन जो है वो 1 लाख रुपए का अपना कंट्रीब्यूशन किसी बैंक अकाउंट खोल के डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर उसका प्रोजेक्ट प्रोफाइल अप्रूव्ड हो जाता है। देन 9 लाख रुपीज विल बी सैंक्शन बाय द बैंक। ये दो कंपोनेंट में होंगे, वन इज द कैपिटल पार्ट एंड सेकंड इज द वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में। और जब ये एंटरप्राइज सेटअप हो जाएगा और ये पैसे जो हैं बैंक के द्वारा फेज वाइज दिए जाएंगे, लेट से कि 10 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रूव होती है, बैंक डिसाइड करता है कि वो 3 से 4 फेजेस में से देगा। पहला इंस्टॉलमेंट उसने 2 लाख का रिलीज किया, यू हैव टू परचेज द इक्विपमेंट्स, द मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल का कुछ पार्ट सीसी लिमिट के रूप में वो आपको देंगे। उससे आप अपना बिजनेस सेटअप करके आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और आप एक्सपेंशन करेंगे तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा। जब ये सक्सेसफुली बिजनेस रन करेगा, इसका इंस्पेक्शन केवीआईसी के द्वारा जो भी एजेंसीज होंगी उस एजेंसीज के द्वारा करवाया जाएगा। और अगर ये सक्सेसफुल बिजनेस रन करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से जो सब्सिडी अमाउंट है, जो 15 से 35% का है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, दैट विल बी रिलीज्ड बाय द नोडल एजेंसी केवीआईसी टू द कंसर्न बैंक। सो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर का बेनिफिट क्या है? उसने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया 1 लाख रुपए, 9 लाख रुपए का नोल सैंक्शन हुआ। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ही इज एलिजिबल फॉर द 30% सब्सिडी। सो उसे बैंक्स को 9 लाख जो उसे सैंक्शन हुए थे उसमें से केवल 6 लाख वापस करने हैं। 30% जो पार्ट है वो मिनिस्ट्री की तरफ से बैंक को दिया जाएगा। सो दिस इज द फीचर। एंड इफ यू वांट टू चेक इट, बहुत डिटेल्स में हम इसके नहीं जाते हैं बिकॉज एवरी अदर थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स। अगर आप गूगल करें PMECP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 18 साल के ऊपर की एज होनी चाहिए, प्रोजेक्ट आपका जो है वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं होना चाहिए, दैट इज द सिंपल क्राइटेरिया। एक एडवांटेज ये है कि अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख के ऊपर का है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, 50 लाख के ऊपर का है, तो भी उस प्रोजेक्ट कॉस्ट को कंसिडर किया जाएगा। द कंडीशन विल बी कि सब्सिडी अमाउंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द 50 lakhs ओनली। सो दिस आर द सिंपल फीचर्स। सो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें एक छोटे प्रोजेक्ट को, स्टार्टअप को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें भारत सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। 15 से 35% की सब्सिडी जो है, दैट इज ऑल्सो अगेन डिपेंड अपॉन द कैटेगरी। जैसे अगर आप रूरल एरिया से हैं, SC ST कम्युनिटी से हैं, वुमेन हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आपका प्रोजेक्ट है, तो इन स्पेशल कैटेगरी को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी का अमाउंट जनरल कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स। अब इसके बारे में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे। आप इसको, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बिकॉज आज आपके पास इंसाइक्लोपीडिया आपके हाथ में मोबाइल के फॉर्म में अवेलेबल है, आप इसको सर्च करें। अप्लाई कैसे करना है दैट आई विल टेल यू। आपको KVIC, www.kvc के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर PMEGP पोर्टल पे लिंक करना है, वहाँ पर आपको अपना डिटेल्स जो है वो रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट प्रोफाइल का एक पेज खुलेगा। इसके लिए आवश्यकता क्या है? वो आवश्यकता ये है कि आपके पास डिटेल बैंकेबल प्रोजेक्ट प्रोफाइल के फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपके पास उस वो जो डिटेल्स प्रोजेक्ट प्रोफाइल की हैं वो उसमें फिलअप आपको करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसी भी ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको पेपरलेस भी बनाया गया है। आपको उसी ऑनलाइन पोर्टल पे ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद आपको सबमिट करना है and it will go to the forwarded to the KVIC for the further assessment, and further it will be forwarded to the banks for their assessment and disbursement of the, yeah, sanctioning and disbursement of the loan. So this is so simple scheme. दूसरा, PMBGP इज ओवर। इसकी डिटेल्स आप ब्राउज कर सकते हैं, इंटरनेट पे स्कीम्स दे सकते हैं। मैंने नट एंड स्मॉल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस स्कीम के बारे में दिया ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए। जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड होंगे वो फैकल्टीज के माध्यम से, इसके जो डिटेल डॉक्यूमेंट आई विल शेयर विद रमेश जी, एंड वो फैकल्टीज के माध्यम से जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके पास चला जाएगा। होपफुली इंस्टीट्यूशंस में ये अवेलेबल होता है, दैट विल गाइड देम हाउ टू एक्सेस इट एंड विल डू इट।
The second important scheme is the Ministry of MSME that runs is related to the incubation scheme. अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज या जनरल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आपके पास एक ब्रिलियंट इनोवेटिव आइडिया है और आप चाहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट स्टेज तक वो डेवलप हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा एक इंक्यूबेशन स्कीम रन की जाती है जिसके लिए नोडल एजेंसी हम होते हैं। और हमने होस्ट इंस्टीट्यूशन को अप्रूव करके रखा है। जैसे अगर झारखंड की बात करें तो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस लाइक एनआईटी जमशेदपुर, आईआईटी आईएसएम धनबाद, ट्रिपल आईटी, निफ्ट, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसमें अप्रूव्ड हैं। करना क्या है स्टूडेंट्स को, उनके पास अगर इनोवेटिव आइडिया है तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा जो आइडिया हैकाथॉन होते हैं, उन आइडिया हैकाथॉन में उन्हें पार्टिसिपेट करना है, अपने इनोवेटिव आइडिया को वहाँ पर पोस्ट करना है। उस आइडिया का असेसमेंट ड्यूली कंस्टिट्यूटेड कमेटी के द्वारा स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे किया जाएगा। अगर आपका आइडिया रियली इनोवेटिव होता है और उसमें कोई कंटेंट होता है और आप सेलेक्ट होते हैं, और तो फिर आपके आइडिया को होस्ट इंस्टीट्यूशन जिससे आपने ऑप्ट किया है उसमें आपको रेफर किया जाएगा। ये होस्ट इंस्टीट्यूशन झारखंड का ही नहीं, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया का सेलेक्ट कर सकते हैं। झारखंड में अगर आप करना चाहें नियर बाई तो इन इंस्टीट्यूशंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उस आइडिया को रेफर करने के बाद वहां पर आइडिया को पोस्ट प्रोडक्ट स्टेज तक डेवलप करने के लिए हम होस्ट इंस्टीट्यूशन को 15 लाख रुपीज तक का एक फाइनेंशियल एड देते हैं। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम जहां पर कि आप हमारे इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया है। और जब आप पोस्ट इंस्टीट्यूशंस में आपका कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट स्टेज तक डेवलप हो जाए, उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर आप एक एंटरप्राइज सेटअप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें पीएमईजीपी स्कीम का फायदा ले सकते हैं। कुछ स्कीमें और भी हैं जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की हैं। जैसे अगर आपके पास आप स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट्स में भाग लेना चाहते हैं, आपके पास काफ़ी अच्छा एक आइडिया है और आप इनोवेटिव आइडिया के तहत स्टार्टअप से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक विभाग है जो कि स्टार्टअप प्रोजेक्ट चलाता है। स्टार्टअप इंडिया का स्टेटस वहाँ से देता है, तो उसमें अप्लाई करें। वहाँ से आपको एक स्टार्टअप का स्टेटस मिलेगा और उस स्टार्टअप को जो भी स्पेशल प्रिविलेज भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट्स के तरफ दिए जा रहे हैं, वहां पर आपको वो सारे बेनिफिट्स वहां से मिल जाएंगे। सो दीज आर द 3 इम्पोर्टेंट स्कीम्स जिसको कि आप बेसिक लेवल पे एक प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर जो है वो इसको यूज कर सकता है। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज ओवर। बहुत ज्यादा स्कीम्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे बिकॉज फिर इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इट। कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आई वांट टू डिस्कस विथ यू। पीएमईजीपी स्कीम्स में जो एक जनरल परसेप्शन है कि बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने अप्लाई किया बट बैंक्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये जनरल परसेप्शन होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो यहाँ पर मैं आपको ये बैंक्स का पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि हम एक बीइंग एमएसएमई डिपार्टमेंट हम एक ब्रिज का भी काम करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। और एक मंथली क्वार्टरली एक रिव्यू मीटिंग भी आरबीआई के द्वारा होती है, सारे बैंक्स के हेड उसमें आते हैं। वी आर ऑल्सो द मेंबर, जो कि एमएसएमई की इम्पावर्ड कमेटी मीटिंग होती है, जहां पर भी इस पर डिस्कशन होता है कि पीएमएजीपी स्कीम के तहत कितने एप्लीकेशंस आए, कितनों को आपने अप्रूव किया, कितनों को रिजेक्ट किया। इसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार की स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग आरबीआई के द्वारा बैंकों के माध्यम से की जाती है। तो बैंक्स का पर्सपेक्टिव हमें समझना होगा। आपका जो बैंक्स के जो कॉमन, जैसे बैंक से हम चर्चा करते हैं तो उनसे ये फीडबैक निकल के आता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट प्रोफाइल हमारे पास आया, वी कॉन्टेक्टेड दैट पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर, समटाइम्स दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि उनका प्रोजेक्ट प्रोफाइल के बारे में बेसिक क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं कि ये इसकी क्वांटिटी आप क्या बेचेंगे, क्या बनाएंगे, मशीन उसकी क्वांटिटी क्या होगी, प्राइसिंग आप कैसे कर रहे हैं, क्यों लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे, उसके लिए वो सस्टेनेबल होगा कि नहीं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ये बेसिक क्वेश्चंस का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस में बैंक्स मैनेजर ने हमें ये फीडबैक दिया है कि जब वो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर से चर्चा करते हैं कि भाई आपके पास जमीन है या आप कहाँ करेंगे, इसका भी वो आंसर नहीं कर पाते हैं। तो बैंक्स का कहना है बिकॉज के फॉर्म में वो हमें देंगे, वो एक पब्लिक मनी है। और अगर कोई प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर किसी गवर्नमेंट स्कीम के फंडिंग को अवेल करता है और 3 से 6 महीने के बाद वो ये कहता है कि मेरा बिजनेस रन नहीं हो पाया और वो एनपीए हो जाता है,
that will be a kind of big load on the financing system. पब्लिक मनी को वो आपने आप लोगों ने चर्चाओं में सुना होगा कि बहुत सारे बड़े एंटरप्राइजेस एनपीए हो गए और बैंक को काफी तकलीफ हुई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है फेल हो गए। सो इस चीजों को अवॉइड करने के लिए बैंक जो है अपने टेक्निकल उसका प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट आइडिया का एक टेक्निकल असेसमेंट करता है। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी बिजनेस आइडिया आपके पास बिजनेस आइडिया है और आप उसको प्रोजेक्ट प्रोफाइल में कन्वर्ट करते हैं, तो हर प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर को ये लगता है कि मेरा बिजनेस आइडिया बेस्ट है और ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, जो कि रियलिटी में नहीं होता, क्योंकि जब मार्केट में आप आते हैं तो कंपटीशन होता है, लॉट ऑफ मार्केट डायनेमिक्स होती हैं, लॉट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिसपे कि वो एंटरप्राइज सस्टेनेबल होगा या नहीं, चलेगा कि नहीं, वो सब डिपेंड करता है। तो उस बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्क आप जरूर कर लें। अपने आइडिया को स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से या डिफरेंट टेक्निक्स के माध्यम से आप जरूर एसेस करें कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसमें थ्रेट्स क्या है, 6 महीने के बाद वो सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, मार्केट में कैसे सर्वाइव करेंगे, पोजिशनिंग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक डिटेल एनालिसिस आपको करने की आवश्यकता है। एंड दैट हैज टू बी रिफ्लेक्ट इन द प्रोजेक्ट प्रोफाइल। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी बनाएंगे, प्राइस क्यों क्या रखेंगे, कंपटीशन में कैसे सर्वाइव करेंगे। कहीं कहीं पर बैंक्स का ही फीडबैक आता है कि जब उनसे प्रोजेक्ट प्रोफाइल के बारे में पूछा जाता है कि आपकी रेवेन्यू इतनी है, आपने कॉस्टिंग्स इतनी दिखाई है, रेवेन्यू माइनस कॉस्टिंग करने के बाद जो प्रॉफिट पोर्शन आ रहा है वो 10,000 20,000 रुपए का आ रहा है, तो आप सस्टेनेबल कैसे होंगे, आप खुद कैसे सरवाइव करेंगे, बैंक का ईएमआई कैसे पे करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको बैकग्राउंड में जाकर मदद करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने ये डिटेल डिस्कशन में रमेश जी को भी बताया कि दिस इज द एरिया वेयर वी हैव टू वर्क एंड द फैकल्टीज एंड द इंस्टीट्यूशंस दे हैव टू वर्क एंड वी शुड इन्वॉल्व सम सीएज ऑल्सो, जहाँ पर कि हम उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल तरीके से इस पे बना सके, उनके बिजनेस आइडिया को एक बैंकेबल फिजिबल प्रोजेक्ट प्रोफाइल में कन्वर्ट कर सके। तो दिस इज द की एरिया जहां पर कि मुझे लगता है कि हमें थर्स्ट देने की आवश्यकता है, आप लोगों को भी थर्स्ट देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपके पास 10 बिजनेस आइडिया हो, आप उसको फनल अप करके एक या दो बिजनेस आइडिया पे आए जो कि फिजिबल हो, प्रैक्टिकल हो, बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से आप उसमें आगे बढ़ सकें। सो ये हमारा फीडबैक है अबाउट द पीएमईजीपी। एंड अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, सो यू कैन गो थ्रू आवर इंक्यूबेशन सेंटर। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डीएसटी के भी बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स चलते हैं, वहां पे भी आप इसको फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अलावा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज भी बहुत सारे सपोर्ट स्कीम्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जैसे एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की डिफरेंट स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हैं। अगर आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर आइडिया है जो कि इंडिजिनियस प्रोडक्ट डेवलप करने के एरिया में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आईडेक्स स्कीम है जहां पर कि आप जा करके उसको अवेल कर सकते हैं। वो लोग आपके आइडिया को डेवलप करने के लिए भी फंडिंग करते हैं। सो दैट विल बी डिफरेंट टॉपिक जो कि होपफुली वी विल समवेयर विल टेक, बट फ्रॉम इनिशियल स्टेज लेट्स conclude our talk to these 2 or 3 schemes. These are the basic schemes जहां पर कि इसको लेकर एक प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ सकता है। I think from my side it's okay. If you have some query or some questions, then we'll take it up. Thank you so much, Mr. Indrajit Yadav. That was a very, very informative. So one of the first thing is, what website, where should the student go? Because when we go to the website, it's kind of we're not able to access it. Can you elaborate on that, please? Okay. So students can do hands-on practice also. Those who have mobile, just go to the Google, type it PMEGP, and will find a website called KVIC, www.kviconline.gov.in. अगर कोई मतलब आप इसको हैंड्स ऑन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। देन इट विल बी ओपन एज ए पीएमईजीपी portal, Prime Minister Employment Generation Program, I see. kviconline.gov.in. That PMEGP is there on the home page. Once you will click it, the portal will be open. It will look like this.
आई थिंक द स्क्रीन इज ब्लर, सो यू नॉट एबल टू फाइंड इट, बट आप अपना जो भी स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा वो, अगर आप PMEGP सर्च करें kvsionline.gov.in, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको PMEGP पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिटेल पेज विल बी ओपन, जहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट से संबंधित डिटेल्स डालना है, उसको सबमिट करना है। Mm. Okay. And do you have a sample form, which I can, in my class, I can include that these are the things which you'll be asked, so the students kind of are well prepared and they do it right. And then also another thing that's what you pointed out, the students are very familiar with the BMC, business model canvas, right? So, and all those components what you talked about are really, we discuss that in the class quite a bit, quite in detail. So if the form, I think the sample form, and then I think that's beginning, and then the if there's another form for the bank criteria, if that also can be done, then I can, students can be better prepared for when they do that. Okay. So the best way is to get that access to the form is go to the PMEGP site. I see. Okay. You just do a 2-3 step registration process. You will get the detailed form that is Okay. available there. Take a I see. printout of it, Okay. Right. and any professor or any volunteer can do that. And Okay. that will be that is the online available, and that is the kind of the project profile which will be assessed by the KVIC and the banks. Mhm. So there are a lot of kind of project profile formats are there, but the students will be confused. Like I if you'll see. go to the CA, they will Right. say Right. that okay, Yeah. prepare like this, they will charge something like that. So why to go in that loop? What is required, the Mm. basic minimum requirement is available on the PMEGP site. I see. Just fill that form, just take a printout of that, and prepare your project profile according to the information asked for. Yeah. जो वहाँ पे आवश्यकताएं हैं, उन जी. आवश्यकताओं के पॉइंट से हमें एक प्रोजेक्ट Mm. प्रोफाइल, मतलब एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल तो हमें तैयार करना ही पड़ेगा। वी शुड इंश्योर दैट कि ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज आस्क्ड फॉर इट शुड बी द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोफाइल। Okay. So for the masses, for all the students and the faculty, if you have any question, please raise your hand, and Professor Roy would recognize you, and then you can ask that question. Or if you want to, you can also put in the chat box, and we या can. That will be also a way to do it. So go ahead, please. Maybe, PMEGP. Yeah. maybe let me start by asking question, Mr. Indrajit. Thank you so much for your guidance that you have given us. But question is, you know, engineering colleges are the source for all the industries, and all the entrepreneurs who have become, actually they are engineers. तो ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक, इंद्रजीत बाबू, कि you have went ahead and approached all the engineering colleges and all the technical colleges as to what these are available? ऐसा क्यों नहीं किया आपने अभी तक? ओके, आर यू फ्रॉम except for the 3 institute जो आपने बताए हैं. आर यू फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज, मिस्टर रॉय? No. I'm from United States. I'm very much involved in industry institute interaction. I'm working for that for my engineering college, ओके NIT Jaipur. ओके, वेरी गुड। पहला तो एक थोड़ा सा जो परसेप्शंस जो आपने शेयर किया कि मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एक्चुअली जब हम डील करते हैं एमएसएमई से, माइक्रो यूनिट से, सो दैट परसेंटेज इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि हमने ऐसे भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जो कि दे डोंट हैव एनी डिग्री बट दे आर डूइंग देयर बिजनेस, and Right. they employ the engineers and the diploma holders as Mhm. their employees. And most of the time when we visit engineering college and different programs, the most of the students are they are interested to go for a kind of handsome salary and job, and for the bigger companies and all. So okay, that is one thing. uh, जो engineering college, I now I Mhm. understand your point of view.
You talked Yes. about the support system that they are. Yeah, that is true. For the industry's perspective, they are the engineers and technical people are the support system. But here we are doing workshop on the entrepreneurship, and entrepreneurship is open to all, irrespective of the engineers or maybe the technical background people. जहां तक अभी आपने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज को अप्रोच करने की बात, वी रेगुलरली कंडक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम and entrepreneurship and skill development. The entrepreneur quality, we should not force someone to become entrepreneur. That is a kind of the self-motivated things. We just provide the motivational talks and the opportunity that entrepreneurship is offering to them, and the advantage that is available over and above the kind of the salary or maybe the service part. So ये हम उनको बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी शो करते हैं. जहां तक अभी आपने बताया कि 3 इंस्टीट्यूशंस ही क्यों रजिस्टर्ड हैं, ये हमारी एक ओपन स्कीम है जिसकी अवेयरनेस वी हैव कंडक्टेड अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस. इनफैक्ट झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जो कि अम्ब्रेला है सारे झारखंड में, अगर झारखंड के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का ये है, वहाँ पर जो उनके जो वीसी हैं मिस्टर डीके सिंह जी इज ए क्लोज फ्रेंड टू मिस्टर रमेश, एंड उनके माध्यम से हमने जो है इसके बारे में अवेयरनेस किया हुआ है. नाउ द इंस्टीट्यूशंस हैज टू कम अप विद द kind of to meet our eligibility criteria to become a host institution. They have to take a lead. They have to apply for our schemes. They have to develop the infrastructure and the facility, the resource persons, the laboratories, the kind of the facilities to handhold the prospective entrepreneurs in a different category, not only the engineering area. So this is open to all. If they are coming one by one, we are assessing them. We are providing them the hand-holding support to become the host institutions. Gradually, the institutes are coming up. So there is not like that we are not going to the institutions. But our perspective, being MSc one who wants to develop their entrepreneur quality or may become entrepreneur, we are open for that. So they are coming to us. नाम क्या है और आप किस कॉलेज से हैं? This side Kumar Gaurav. I am from Chaibasa Engineering College. Okay. I'm in the second year from the CSE branch. Okay. I have a great opportunity to listen you about. Comfortable हो, we are open for that. आप जैसे जिस भी language. Okay sir. Okay sir. Okay सर, तो मेरा सवाल था सर कि क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे मुझे मतलब रेगुलर अपडेट्स मिल पाए कि हाँ यहाँ ये स्टार्टअप स्टार्ट हुआ और इसका ये फंडिंग यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब स्टेजेस ऑफ कौन कौन से स्टेजेस से वो स्टार्टअप ग्रो कर रहा है, उसके बारे में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? क्योंकि बेसिकली हमें ये सारा अपडेट्स लिंक्डइन और आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स और बाकी ट्विटर्स ये सारा चीजों से लेना पड़ता है, जो कि एक जगह नहीं है और ये सटीक जानकारी में नहीं होता है सर. ओके, तो आपके पास कोई अपना स्टार्टअप या बिजनेस आइडिया है जिसको आप डेवलप करना चाहते हैं, या आप इन जेनरिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो कि अवेलेबल है? सर ये उससे रिलेटेड ही है सर, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं बेसिकली. नहीं, मतलब हमारा प्रश्न ये है कि आपके पास कोई अपना स्पेसिफिक आइडिया है जिसको आप डेवलप करके स्टार्टअप इंडिया या डिफरेंट स्कीम से कनेक्ट करना चाहते हैं, या एज ऑफ नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग, मतलब स्टार्टअप में क्या हो रहा है? Sir, at this time, I only want to know. Okay, you want to know. So the better, I think you have to connect with the Department of Commerce, Ministry of Commerce, जो कि स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट है. स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट्स में जो भी प्रोजेक्ट्स इनरोल्ड होते हैं, सैंक्शन होते हैं, वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है. अगर आप स्टार्टअप के बारे में, इंडिया में स्टार्टअप्स का क्या स्टेटस है, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं और किनको किनको फंडिंग कर रहे हैं, ये डेटा आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट वेबसाइट पे जाके कनेक्ट करने को मिलेगा. Okay, sir. Okay, next. Good morning, sir. My name is okay. Yes, sir. My name is Mrityunjay Jha. I am from Gola Polytechnic College, last year student. Okay. Sir, my question is कि how to know the market needs. सर जैसे कि मेरे पास एक आइडिया है रिसाइकलिंग सेक्टर में स्टार्ट करने का सर. प्लास्टिक रिसाइकलिंग या रिन्यूएबल एनर्जी में सर एक आइडिया है मेरे पास. तो सर मैं इस चीज को मार्केट में कैसे इस चीज का नीड्स ढूंढूं कि मुझे जैसे कि मैं सप्लाई अगर करूं तो मैं मेरे टारगेटेड कस्टमर क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे? I understand your question. That is a very good question. इसी पे हमने रमेश जी से डिस्कशन किया था
because there the need there we need some of the domain experts and the marketing people, जहाँ पर कि अगर अगर आप हमारे जैसे अगर आप गोला से हैं तो गोला में झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम आपने देखा होगा, उसका एक एक्सटेंशन सेंटर वहां पर ओपन हुआ है झारखंड में। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर रांची में एक झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम, उसका एक्सटेंशन सेंटर है। और झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम एक्सटेंशन सेंटर इज अप्रूव्ड HI, और वहां पर हर साल हम 3 या 4 प्रोजेक्ट आइडिया को डेवलप करते हैं। तो अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया है तो आप हमारे आइडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें, और अगर उस आइडिया में प्रोस्पेक्ट्स होगा तो योर आइडिया विल बी सिलेक्टेड एंड यू विल बी हेल्प्ड बाय देयर होस्ट इंस्टीट्यूशन। दूसरा, जो आपने जेनरिक प्रश्न किया कि किसी भी आइडिया की मार्केटिंग पोटेंशियल को सर्च करना और उसको एक्सप्लोर करना, इन सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि जो एक फोरम रमेश जी और उनकी टीम ने स्टार्ट किया है, होपफुली दे विल हेल्प, क्योंकि इसमें एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, डिफरेंट डोमेन एक्सपर्ट्स भी हैं, जैसे कि अभी मिस्टर रॉय भी शायद इंडस्ट्री बैकग्राउंड से हैं और जुड़े हुए हैं। इसी तरह रिसाइकलिंग फर्टिलिटी के भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे। तो वी शुड कॉल देम एंड we'll discuss kind of organize a separate वर्कशॉप और सेमिनार थिंग्स, जहाँ पर कि हम प्रैक्टिकली 2-3 आइडिया को लेकर उसके एक्सप्लोर कर सकें। दैट विल बी दिस वे वी कैन टेक दिस आइडिया। ओके, इसके लिए सर प्रॉपर एक कोई कम्युनिटी आप लोग के पास है क्या, जिसमें नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ MSME इस तरह से ऐसा कोई रन नहीं करता है। हमारी स्कीम्स जो है वो फाइनेंशियल, क्योंकि आज मुझे फाइनेंशियल स्कीम्स के बारे में बताने को बोला गया था, तो वी आर नॉट रनिंग एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी, और वो प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी कम्युनिटी और ये करती होंगे। हाँ, हमारे होस्ट इंस्टीट्यूशन में आएंगे तो वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होता है तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स। इसके लिए सर कहाँ आना पड़ेगा? आपको आइडिया हैकाथॉन, आपके पास एक अगर आइडिया है अच्छा, तो हमारे एवरी ईयर हमारा एक आइडिया हैकाथॉन लॉन्च होता है, वो अप्रैल टू अगस्त के बीच में होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। So one thing I want to say that we do that entrepreneurship जो class हम लोग करते हैं, we talk very detail about all these questions which you asked actually, right? Unmet need, right? Very detailed customer segment, very detailed. तो खैर, तो why don't you reach out to me, या आप अपने कॉलेज के जो entrepreneur के जो faculty है, reach out to them and they will know. But if you, they will be able to answer that question, or they can ask me, and I will come and set up a time, and I can give a talk completely on that actually. And Professor Roy. Next, yeah. Good morning, sir. My name is Himanshu Ranjan De. I am from Dumka Engineering College, Dumka. I am from Civil Department. Sir, I have a doubt. How can we prepare a good, detailed, bankable project report, and what are the do's and don'ts while preparing it, so that we can present it in front of the financial institutions, and we can prepare for the cross questions which can arise due to it. Okay, this is the excellent question. We already discussed this matter, and in fact, I spoke to some professional chartered accountants, and in fact, the project profile should be prepared in accordance with banking requirements and all. Most important प्रश्न इन्होंने किया कि प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स पे कैसे, तो व्हाट वी कैन डू कि हम इसके लिए एक अलग से एक सेशंस कर सकते हैं, जहां पर कि जो अभी मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बताया, जहां पर PMVGP के बारे में जो डिटेल लेकर उस प्रिंट आउट से संबंधित इंफॉर्मेशन हम कैसे गैदर करें अपने प्रोजेक्ट के बारे में। इनफैक्ट वी कैन टेक अ सैंपल प्रोजेक्ट प्रोफाइल टू डिस्कस विद ऑल द डिटेल्स, किसी एक पर्टिकुलर थीम से संबंधित डिटेल्स को लेकर के हम yes, they have lot of project profile available with them, so एक प्रोफेशनल CA को भी हम कनेक्ट करके इससे हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। That is the most important requirement, because once your proposal will go to the banks, they will ask the basic questions and that will be answered through the project profile only. Okay, आप अपने प्रश्न जो है ना वो चैट बॉक्स में डाल दें, विल टेक इट अप, वहां से भी हम उनको ले सकते हैं। सर, आइडिया हेक्सागोनल जो आपने प्रोग्राम बताया, इसके बारे में सर जानकारी कैसे मिलेगा? कि ये आइडिया हैकाथॉन आप एक बार अप्रैल से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ MSME की भी वेबसाइट जो msme.gov.in है,
इसको आप एक्सेस करें। अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में हर साल अगस्त या सितंबर के बीच में हर साल हम आइडिया हैकाथॉन लॉन्च करते हैं और वहां से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट जब हमारे पास ये अनाउंस होता है तो हम सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और वहां से आपके अपने कॉलेज का जो भी एंटरप्रेन्योरशिप सेल होगा या जो कि हमसे मैं खुट्टी जीपी खुट्टी का स्टूडेंट हूँ सर। ओके। मैंने एक छोटा स्टार्टअप स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में प्लाई जो होते हैं ना, प्लाई को फैक्ट्री से होलसेलर और रिटेलर के पास सप्लाई करने का। ठीक है। और इंटीरियर डिजाइनिंग में भी जो जैसे फ्लैट वगैरह में जो इंटीरियर का काम होता है उसमें ऑर्डर लेकर और अपने मिस्त्री को रखकर इंटीरियर का काम करवाते थे सर, ठीक है। तो उसमें ये काम तो अच्छा ही चल रहा था, लेकिन कभी कभी ऑर्डर ज्यादा आ जाने की वजह से फंड की थोड़ी दिक्कत हो जाती थी, ठीक है, जहाँ से माल हम ले नहीं पाते थे और जो लेबर पेमेंट वगैरह उसका पाते ठीक है। आगे फंड के रिक्वायरमेंट जी, फंड के रिक्वायरमेंट के लिए सर हम क्या कर सकते हैं अगर इसी आपने किसी मतलब जो अपने स्टार्टअप के लिए पहले किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी स्कीम के तहत लोन लिया हुआ है? नहीं सर, लोन तो नहीं लिए थे, अपने पास जो फंड था उसी से करते थे और पर्सनली जैसे फैमिली मेंबर हो गए उनसे थोड़ा फाइनेंशियल। ओके, व्हाट यू कैन डू कि बिकॉज पीएमबीजीपी इज फॉर द न्यू एंटरप्राइजेस, सो आप जो है बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं। अपना जो भी परफॉर्मेंस है या जो भी आपके ट्रांजेक्शन है बैंक के साथ, इस ट्रांजेक्शन को लेकर यू कैन गो टू द एनी नेशनलाइज्ड बैंक, दे हैव सर्टेन स्कीम्स अदर देन पीएमबीजी फैसिलिटीज अवेल कर सकते, क्योंकि आपका ऑलरेडी रनिंग इंस्टीट्यूशंस है और मतलब एंटरप्राइज है और इसमें आप कुछ पे एवरी बैंक पीएसयूज हैज सेपरेट स्कीम्स टू हैंडल। ये जो पूरा जो रिपोर्ट है जो हम लोग प्रोजेक्ट है जैसे बिजनेस का, तो वो हम बनाकर ये पीएमजीवाई जो वेबसाइट है उसमें अपलोड करना पड़ेगा क्या? उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट्स और आपके एंटरप्राइज के बारे में बहुत सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है। उस पॉइंट पे आपको इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा, तो वो आपके पास हैंडी होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट प्रोफाइल के फॉर्म पे तो इजीली आप वहां से, जैसे उसमें ये पूछता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितनी है, जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी इन फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट प्रोफाइल, इट्स अ गुड आइडिया कि पहले अपने बैंकेबल प्रोजेक्ट प्रोफाइल आप बना लें, उसको रेडी कर लें, तब आप पीएमजीपी के रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए जीएसटी नंबर वगैरह भी चाहिए क्या? नहीं, अभी फिलहाल क्योंकि ये तो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो इसमें जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट स्कीम अभी बताई है। और अदर्स देयर आर डिफरेंट स्कीम्स अवेलेबल, बट ठीक है, टू स्टार्ट विद दिस इज द सिंपलेस्ट स्कीम, जिसमें कोई जीएसटी की आवश्यकता नहीं। थैंक यू सर। ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर एंड वी विल टेक द फर्दर क्वेश्चंस जो भी मतलब